गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पार्ट 3। इसका नाम है मीरा के पद। इसे लिखा है मीराबाई ने। मीराबाई का जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन महान कवियों को जन्म दिया उनमें राजस्थान की कवित्री मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। जो मीराबाई हैं वो कहाँ की हैं? राजस्थान की। राजस्थान अंडरलाइन कर लेना। मीराबाई का जन्म काल जीवन वृत्तांत के विषय में बहुत मतभेद हैं, परंतु विद्वानों द्वारा उनका जन्म 1503 ईस्वी और मृत्यु सन 1630 में मान्य की गई है। राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ। इनका विवाह किसके साथ हुआ? भोजराज के साथ। पर एक वर्ष बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। मीरा की भक्ति है दैन्य और माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। इन पर योगिताओं, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा। इनके आराध्य श्री कृष्ण रहे। अपने आराध्य के लिए मीरा ने पूरा जीवन प्राप्त कर लिया और अंत में कृष्णमयी हो गई। गीत गोविंद का टीका, इनकी जो रचना है गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, राग बिहार, राग सोरठा आदि मीराबाई की प्रमुख कृतियाँ और रचना है। मीराबाई के पदों की भाषा अत्यंत सरल राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा का मिश्रण है। इनके पद ये और ईश्वर भक्ति का समर्पण भाव इनके पदों में सर्वत्र पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव प्रस्तुत पद में मीराबाई प्रिय परमात्मा के मिलन के क्षणों को परम प्रसन्न क्षणों के रूप में व्यक्त करती हैं। इन मिलन पूर्व को उन्होंने फागुन में खेली जाने वाली फाग के अनुरूप व्यक्त किया है। होली में जिस तरह का राग रंग मनाया जाता है वैसा ही राग रंग भक्ति की भीतर अनहद नाद की झनकार और शील और संतोष की केसर और प्रेम की पिचकारी के माध्यम से प्रकट किया है। लोक भावनाओं के साथ आध्यात्मिक भावनाओं का ऐसा सुंदर समन्वय अनत्र दुर्लभ है। द्वितीय पद में मीरा ने राम नाम की महिमा का गायन किया है। सतगुरु की कृपा से राम रूपी रत्न प्राप्त हुआ है। अब इन्हें व्यर्थ ही नहीं खोया जा सकता। इसे चोर नहीं चुरा सकते। यह खर्च नहीं होता बल्कि और बढ़ता ही जाता है। राम रूपी धन है जो वह उसे चोर नहीं चुरा सकते, ना ही उसे खर्च किया जा सकता है, वह बढ़ता ही जाता है। अर्थात कृष्ण के प्रति किए जाने वाला प्रेम कभी भी समाप्त नहीं होता। पद में सद्गुरु की महिमा का उल्लेख किया गया है। अब हम पढ़ेंगे पद। फागुन के दिन चार रे, होली खेलत मान रे, बिनी करताल पखवाज बाजे, अड़हद की झड़कार रे, बिनी सुर राग छतीसो गावो, रोम रोम रंग सार रे, शील संतोष की से केसर घोली, प्रेम प्रीति पिचकारी रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, घूंघट के पट खोल दिए, लोक लाज सब डार रे, होरी खेरी पीव घर आए, सोई प्यारे प्रिय प्यार रे, मीरा के प्रभु गिरिधर, नागर चरण कमल बलिहार रे। अब इसका हम हिंदी में अर्थ पढ़ेंगे। अपने आराध्य श्री कृष्ण के मिलन में कुछ समय के आनंद में चूर मीराबाई अंतर की होली मना रही हैं। जैसे होली में मृदंग बजता है, वैसे बिना बजाने वाले अनहद नाद की झनकार गूंज रही है। बिना स्वांग राग के 36 प्रकार के राग रंग का सार प्रत्येक रोम में व्याप्त है। अर्थात प्रिय मिलन के कारण शरीर का प्रत्येक रोम हर्षित हो रहा है। शालीनता और संतोष की केसर आनंद के रंग में घोल दी है और प्रेम की पिचकारी में रंग वर्षा हो रही है। फाग के समान ही उल्लास का गुलाल उड़ रहा है, जिससे समस्त अनंत रूपी आकाश लाल हो गया है। अर्थात अंतर में प्रेम का भाव व्याप्त हो गया है। बहुत अधिक खुशी
बहुत अधिक खुशी की वर्षा हो रही है। प्रीतम घर आए इसलिए उनके प्रेम में डूबकर आज होली खेली है। मीराबाई कहती हैं कि गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण के चरण कमलों पर मैं बलिहारी जाऊं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पद। पायो जी मैं राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु करियो कृपा अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सब खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त बढ़ायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरिख्यो जस गायो। अब इसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे, पढ़ेंगे। मीरा कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी धन प्राप्त कर लिया है। मेरे सच्चे गुरु ने कृपा पूर्वक अपनाकर मुझे राम नाम रूपी अमूल धन वस्तु दी है। मैंने जन्म जन्म की पूंजी राम नाम के रूप में प्राप्त कर ली है। गुरु के संकेत पर नाश्वर संसार का सब कुछ त्याग दिया है। यह राम नाम तो खर्च होता है, ना इसे चोट लेते हैं, यह तो प्रतिदिन सवार होकर बढ़ता ही जाता है। मेरी सत्य की नाव को खेने वाले सच्चे गुरु हैं, इसलिए मैं संसार रूपी सागर से मुक्त हो गई हूँ। मेरा अपने चतुर भगवान गिरधर का हर्षित होकर यशगान करती हूँ। गुरु की कृपा से वह राम नाम रूपी का वर्णन करती हैं। धन्यवाद।